नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो करेंगे दिल्ली की। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का दिन है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा, इसका कल फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। ऑपरेशन लोटस के आरोप लग रहे हैं कि जी 15 करोड़ का नजराना दिया जा रहा है। अब किसे? कि जो हमारे उम्मीदवार विधायक बनकर आएंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, गांव बसा नहीं मंगते हांड गए। अभी तो ये नहीं मालूम कि कौन कितने सीट जीतने वाला है। एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल होते नहीं है, औंधे मुंह गिरते भी दिखे हैं। ये हमने देखा है लोकसभा चुनाव में भी, फिर महाराष्ट्र चुनाव में भी और हरियाणा चुनाव में भी। तो आरोप लग रहे हैं, जांच भी बैठ गई है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो अब वो लीगल नोटिस देता घूम रहा है, सवाल दागता घूम रहा है। आदमी मिल नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल मिले नहीं। अब ये बौखलाहट आम आदमी पार्टी की है या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, जो पहले बहुत से राज्यों में किया है बीजेपी ने, वही काम क्या दिल्ली में भी करती दिखाई दे रही है? हकीकत है या राजनीतिक फसाना है? और इस सब के बीच एक राजनीतिक बवाल, वोटर लिस्ट में गोलमाल। वो सवाल लेकर राहुल गांधी ठीक चुनाव से एक दिन पहले कूद पड़े राजनीतिक दंगल में। लेकिन सवाल दिल्ली को लेकर नहीं उठाए, सवाल उठा दिया महाराष्ट्र को लेकर कि ये महाराष्ट्र में 29 लाख वोटर कहां से आ गए, पूरा एक हिमाचल प्रदेश कैसे जुड़ गया। संजय राउत कह रहे हैं ऐसे ही जुड़ जाएगा बिहार में भी। तो गोलमाल भी हो रहा है क्या? चर्चा करेंगे आज इसी पर। ऐसे में आपके सुझाव, आपकी राय और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो अपने सवाल लेकर डट जाइए। तो आज सीधा सवाल में बात तो दिल्ली की होगी, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा महाराष्ट्र से। अब आप कहेंगे ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। दिलचस्प राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है आज। कल 8 फरवरी का दिन, काउंटिंग का दिन। दिल्ली में वोटों की गिनती होगी, किसकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी फिर से अंगूठा दिखाते हुए बीजेपी को देश के दिल पर कब्जा कर लेगी क्या, या 27 साल का वनवास कटेगा बीजेपी का? यह अपने आप में अहम सवाल हैं और इसी के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक खबरें झूल रही थी कि इस बीच राहुल गांधी अवतरित होते हैं। उनके साथ सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, सांसद भी हैं, अब तो वरिष्ठ सांसद हैं, और संजय राउत, मुख्य प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, मंच पर आते हैं और बहुत ही गंभीर सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। इशारा पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार बाकायदा कुछ आंकड़ों के साथ आए और कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हुए महाराष्ट्र में पिछले साल, 5 महीने का अंतराल था, लेकिन इन 5 महीनों में गजब हुआ एक खेल। 39 लाख नए वोटर जुड़ गए कि जी गड़बड़ झाला है, वोटर लिस्ट में गोलमाल किया है। एक पूरा हिमाचल ही जोड़ दिया वोटर लिस्ट में। वैसे हिमाचल में 57 लाख वोटर्स हैं, 39 लाख नहीं, पर चलिए मैं उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक पूरा राज्य जोड़ दिया। अब यह कैसे हुआ? और उसमें भी एक और अहम बात, यह उससे भी ज्यादा गंभीर, जो राहुल गांधी ने कही कि जो वयस्क आबादी है, यानी कि 18 साल से ऊपर की आबादी महाराष्ट्र की, 18 साल से ऊपर वाला ही वोट दे सकता है। वो जो आबादी है वो 9 करोड़ 54 लाख है। लेकिन जी महाराष्ट्र में मतदाता हो गए 9 करोड़ 70 लाख।
अब ये तो अजब झमेला है, इसकी तो तफ्तीश होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने बाकायदा एक उदाहरण भी दिया कामठी विधानसभा सीट का कि जी लोकसभा में हमें यहां पर 1,36,000 वोट मिले पड़े महाविकास अघाड़ी के पक्ष में, विधानसभा में हमें 1,34,000 वोट मिले, मतलब लगभग बराबर। तो यह सीट तो हमें जीतनी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को 1,19,000 वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 1,19,000 से बढ़कर 1,75,000, पौने 2 लाख वोट हो गए। यानी जितने नए वोटर जुड़े वो सारे बीजेपी को वोट करते दिखाई दिए। संजय राउत ने तो कहा ये 39 लाख वोटर अब बिहार जाएंगे। इस साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। इनमें से कुछ वोटर दिल्ली में भी आए हैं, दिल्ली से भी जोड़ दिया। इसी तरीके से बीजेपी चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग सरकार की गुलामी कर रहा है। चुनाव आयोग का ज़मीर जिंदा है तो जवाब दे। अब ये अपने आप में गंभीर आरोप हो जाते हैं, पर अब इसमें एक बड़ा पर है। चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाई गई प्रक्रिया पर तथ्यों के साथ साथ लिखित जवाब देगा। अभी हमें लिखित जवाब का इंतजार रहेगा। और समान प्रक्रिया है या ये कुछ गड़बड़ झाला है। 39 लाख वोटर और 2019 से 2024 के बीच सिर्फ 32 लाख नए वोटर जुड़े। अगर मैं लोकसभा से लोकसभा की कंपैरिजन करूं तो 5 साल में 32 लाख, 5 महीने में 39 लाख, कुल मिलाकर 71 लाख वोटर बढ़ गए। अब ये सनसनीखेज तो लगते हैं। अब एक और आपके सामने जानकारी मैं पेश कर दूं। थोड़ा पीछे चलते हैं, अतीत में जाते हैं। 2004 लोकसभा चुनाव हुए अप्रैल और मई में, विधानसभा चुनाव हुए अक्टूबर में। लोकसभा और विधानसभा में बढ़त की बात ही कर रहे हैं, ये आंकड़े चलाइएगा अब पीसीआर। 6,30,00,000 वोटर से बढ़कर 2004 का चलाइए 6,60,00,000, 29,54,000 वोटर बढ़ गए 2004 में। 2009 में लोकसभा से विधानसभा के बीच 30,14,000 वोट बढ़े। केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार और राज्य में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। 2014 में भी 27,29,000 मतदाता बढ़े थे। तब केंद्र में सरकार आ गई थी बीजेपी की। और 2019 में यह आंकड़ा 11,60,000 ही था। पर 3 बार यही आंकड़े 29,54,000, 30,14,000, 27,29,000, तो 39,60,000 बढ़ गए। तो इसमें इतनी आफत मचाने की जरूरत क्या है? पर कई जगह जी 7-7 हजार वोटर एक ही एड्रेस है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी की। शिरडी का लोनी कस्बा है कि वहां पर 7,000 वोटर एक ही बिल्डिंग में रजिस्टर हो गए। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जवाब तलब किया गया। तो सिद्धराम सालीमठ इनका नाम है। इन्होंने बताया कि यहां पर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, ये एक हॉस्टल का एड्रेस है। 7,000 वोटर नहीं थे, 3,000 वोटर थे और हॉस्टल का एड्रेस दे दिया गया। यह सामान्य प्रक्रिया है और बाकायदा पुख्ता हमने जानकारी की, तफसील की। पर ये बढ़ 7,000 लोग एक ही जगह आ रहे हैं या 3,000 भी आ रहे हैं। सब कुछ सामान्य है या कुछ गड़बड़ झाला है? पर ये दिल्ली विधानसभा में वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले क्यों याद आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? यह भी अपने आप में एक सवाल है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नाम और निशान समाप्त होने वाला है। यह कांग्रेस की परेशानी है क्या? और आम आदमी पार्टी, आज संजय सिंह उनके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि जी हमारे 16 उम्मीदवार ऐसे हैं, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए फोन आए, उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, नजराना दे रही है बीजेपी। और साथ में ताल ठोक दी कि अगर बीजेपी की 55 सीटें आ रही हैं जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वो हमारे लोगों को फोन क्यों कर रहे हैं? पर यह सवाल तो आम आदमी पार्टी से भी पूछा जा सकता है, आपको फोन करने की जरूरत क्या है? या आप ये फसाना, राजनीतिक फसाना गढ़ रहे हैं क्या? शिकायत कर दी तुरंत बीजेपी ने, एसीबी पूछताछ में भी लग गई है, एलजी के पास शिकायत गई, एलजी ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो को की तहकीकात कीजिए। अब उसमें दावा यह किया जा रहा है कि संजय सिंह से हमने पूछताछ की, लिखित बयान तो दर्ज कर दिया, लेकिन 16 उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए। संजय सिंह ने सिर्फ मुकेश अहलावत का नाम बताया है। केजरीवाल और अहलावत के बयान अभी दर्ज हुए नहीं हैं। एसीबी का दावा है कि 2 घंटे तक हमारी टीम उनके घर पर थी, लेकिन केजरीवाल वहां मौजूद नहीं थे, तो लीगल टीम को हमने नोटिस दे दिया है कि एक्स पर पोस्ट आपने किया या नहीं। 16 उम्मीदवारों को फोन आए, उसकी जानकारी दीजिए। जिन नंबरों से फोन आए, जिन लोगों ने फोन किए, उनकी जानकारी दे। जो आरोप लगाए हैं उनसे जुड़े सबूत उपलब्ध कराएं, और ऐसी खबरें फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो जिनसे लोगों में भ्रम फैला। अब ये भ्रम फैला है क्या, या ऑपरेशन लोटस तो हुआ, कई जगह हुआ। जो शिवसेना 2 फाड़ हुई, क्या ऑपरेशन लोटस उसके लिए जिम्मेदार नहीं था? या बिना पैसे लिए ही वो सूरत से, गुवाहाटी से घूमते हुए मुंबई आ गए? शिवसेना के एक धड़ा कोई लेन देन नहीं हुआ। वो 50 खोखे के सारे आरोप गलत हैं। वो दिए गए क्या क्या, उसकी तफ्तीश की गई है। या एनसीपी 2 फाड़ कर दी गई। पहले 70,000 करोड़ के 3 दिन पहले तक आरोप लग रहे थे, नो लेस अ पर्सन देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कहा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। और उन्हीं को सत्ता सुख भोगने के लिए आमंत्रित किया वित्त मंत्री। सूबे के खजाने की चाबी दे दी गई। क्या मध्य प्रदेश में सरकार नहीं गिरी? वो ऐसे ही लोग छोड़कर चले आए थे। या अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इतनी लंबी फेहरिस्त है, पर यह नाम क्यों नहीं बता रही आम आदमी पार्टी? यहां पर भी सवाल है। माहौल बनाया जा रहा है क्या, या फिर से मंडी सज गई है? अस्तित्व की भी लड़ाई है आम आदमी पार्टी के लिए। विखंडित हो जाएगी क्या? जो अभी तक विधायक थे उनको दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उनमें से 7 तो पहुंच गए हैं बीजेपी के पास। तो इस खेल में हकीकत क्या है, फसाना क्या है, उसको भी डिकोड करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 15 करोड़ का नजराना हकीकत या सियासी फसाना? और वोटर लिस्ट में गोलमाल, जारी है सियासी बवाल।